नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झारखंड के गढ़वा जिला अंतर्गत श्री बंशीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण दिशा में स्थित विश्व विख्यात प्रसिद्ध श्री बंशीधर मंदिर एक ऐतिहासिक धरोहर है। यहां विराजमान भगवान श्री कृष्ण के 32 मन यानी 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने की मूर्त है। साथ ही अष्ट धातु की मां राधिका की प्रतिमा वाराणसी से मंगाकर स्थापित की गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर प्रत्येक साल भव्य आयोजन के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के संगम स्थल पर श्री बंशीधर मंदिर बाकी नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ सालों भर श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए झारखंड राज्य के साथ साथ छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु भगवान का दर्शन करने आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। ये मंदिर लोगों के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। हर साल श्री बंशीधर मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव वृंदावन की तरह मनाया जाता है। जन्माष्टमी से 10 दिन पूर्व से ही चहल पहल दिखने लगती है। साथ ही भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा और रासलीला का भव्य आयोजन भी किया जाता है। पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल के कारण किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजन नहीं किए गए थे, लेकिन कोरोना से मुक्ति मिलने के बाद इस वर्ष बड़े ही धूमधाम से जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण की अछूत प्रतिमा जमीन में करीब 5 फीट नीचे शेषनाग के फन पर निर्मित 24 पंखुड़ियों वाले विशाल कमल पुष्प पर विराजमान है। श्री कृष्ण की आदम कद प्रतिमा करीब 5 फीट की है। वहीं वाराणसी से श्री राधा रानी की अष्टधातु की प्रतिमा बनवाकर मंगाकर स्थापित की गई थी। राधे राधे। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे बाबा बंशीधर का दर्शन करके हम लोग निहाल हो गए। इस तरह की अलौकिक प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बाबा बंशीधर की प्रतिमा अपने आप में एक अनूठी प्रतिमा है। लोग यहाँ आते हैं, मन्नत मांगते हैं और पूर्ण हो जाता है। हम लोगों का सभी का बाबा बंशीधर पे विश्वास बहुत ज़्यादा है। यह अपने आप में एक अनोखे रूप में हम मौजूद हैं। बोलो श्री बाकेश्वर। 2 साल से बंशीधर मंदिर में दर्शन नहीं हो पा रहा था कोरोना काल में। इस वर्ष कितना इच्छुक है आप लोग दर्शन करने के लिए? कोविड जैसे जानलेवा बीमारी से हमारे पूरे प्रमंडल की रक्षा बाबा बंशीधर ने की। हम लोग सभी यदि सुरक्षित हैं तो इन्हीं का प्रताप है। 2 वर्षों के बाद जब जन्माष्टमी आज मनाया जा रहा है कोविड के प्रोटोकॉल से थोड़ा हट के, लेकिन उसका पालन करते हुए, तो आज उम्मीद है कि बहुत भीड़ होगा यहाँ पे। ये शक्ल द्वारा नहीं है और छोटी मूर्ति राधा की जो है विशेष बनारसी में अष्ट धातु बनाई गई है। यहाँ से आपका 24 किलोमीटर मोहली पहाड़ है। वह मूर्ति जोड़ने के अंदर पहाड़ी के अंदर जब किला आया था आपका, इस किले के अंदर खिलानी थी तो सपना हुआ। ये सपने गुजरा के 50 से हाथी तरह की मूर्ति यहाँ पर लगी। 200 साल हो गया इस मूर्ति का छटा की यहाँ पर। और खास दूसरा की धातु की बड़ी प्रतिमा इतनी खूबसूरत अब किसी धाम नहीं पड़ेगा। ये विश्व विख्यात मूर्ति है। एक 32 पक्की होने की ठोस मूर्ति भी जाती है, सोने की मूर्ति बताई जाती है। बाहर से लोग आते विनोद करने के लिए किसी सारी मनोकामना तफसील हो जाती है। और किसी जन्माष्टमी अपनी जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। लाखों की तादाद में यहाँ करते हैं। बाबा कल जन्माष्टमी है। हाँ, जन्माष्टमी को लेकर क्या कहेंगे? हाँ, जन्माष्टमी को लेकर क्या कहेंगे? कल जन्माष्टमी है। हाँ, कल जन्माष्टमी है। यहाँ दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। लाखों की तादाद में आगे यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और सरकार में अपना और यहाँ पर करते हैं। बाबा आपका नाम? भगवान बंशीधर का कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग विगत 16-17 सालों से भव्य ढंग से मनाते हैं। वैसे तो पहले भी मनते आया है, पहले भी यहाँ जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता था विगत 200 वर्षों से, लेकिन बहुत सीमित ढंग से मनाया जाता था। तो हम लोगों ने बाबा बंशीधर मंदिर सूर्य मंदिर ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि 16-17 सालों से हम लोग जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हम लोग कराते हैं और रासलीला का भी आयोजन होता है। और कभी वृंदावन से, कभी ऋषिकेश से, कभी अयोध्या से श्रीमद् भागवत कथा वाचक आते हैं और भव्य ढंग से मंदिर को सजाया जाता है। प्राकृतिक फूलों से सजाया जाता है, झालरों से सजाया जाता है, लाइटों से सजाया जाता है और यहाँ 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है। इस बार भी श्री वृंदावन से भागवत कथा वाचक आए हुए हैं और कथा जो है हो रहा है, आरंभ है। आज अंतिम दिन है कथा का और रासलीला का भी अंतिम दिन है।
7 दिनों से यहाँ भव्य ढंग से लाख में हजारों की भीड़ जो है यहाँ लगती है। बगल में पंडाल बनाया जाता है, उसको भी वाटर प्रूफ टेंट हम लोग पूरा लगवाते हैं, क्योंकि भादों का समय है, किसी भी पब्लिक को, दर्शनार्थियों को दिक्कत न हो, इसके लिए हम लोग भव्य ढंग से जो है उसको सजाकर वाटर प्रूफ टेंट लगाकर, और मंदिर को भी बहुत आकर्षक ढंग से मंदिर को सजवाया जाता है। यहाँ दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं और दर्शन करते हैं। 2 साल से कोरोना से अछूत लोग इस बार कितने इच्छुक है दर्शन करने के लिए? विगत 2 सालों से हम लोगों ने जन्माष्टमी का त्योहार तो मनाता था, भागवत कथा भी होती थी मंदिर में, कहे कि हम लोगों ने प्रण लिया है कि जब तक हम लोगों की जिंदगी रहेगी श्रीमद् भागवत कथा इस बंसीधर के धरोधाम में होता रहेगा। तो बाहर जो हम लोग पंडाल लगवाते थे वो कोरोना के वजह से 2 सालों से नहीं लगा था, दर्शनार्थियों की संख्या नहीं के बराबर थी। लेकिन 2 सालों के बाद जब कोरोना से भगवान बंसीधर जब सब जगह को अच्छा किए, तो भगवान यहाँ पर इस बार जो है और विग्रह रूप में दिख रहे हैं, और बहुत दूर दूर से लोग जो है 2 सालों से दर्शन नहीं किए, तो बहुत दूर दूर से लोग और भीड़ आने की संभावना है और आ भी रही है। सबसे पहले जी राजमाता शिवमानी देवी के द्वारा स्वप्न हुआ, और स्वप्न से ही भगवान की खुदाई की महुवरिया पहाड़ी पे, और हाथी से बैठा के मूर्ति को लाया गया, और राधा की प्रतिमा काशी से मंगवाकर यहाँ पर स्थापित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है यहाँ कि पहले हर जगह मंदिर बनाई जाती है, बाद में मूर्ति स्थापित होती है, लेकिन पहले यहाँ मूर्ति स्थापित हो गई और बाद में मंदिर को आकार दिया गया। यहाँ उसी समय से राजमाता शिवमानी देवी के द्वारा सरस्वती पूजा बसंत पंचमी के दिन से ही 1885 संवत में स्थापित करके भगवान का पूजा पाठ स्टार्ट कराया गया। क्या नाम है आपका? राजेश प्रताप देव, प्रधान ट्रस्टी बाबा बंसीधर मंदिर।